मैंने अपनी एक्सरे दृष्टि सक्रिय की और पता लगाया कि वह महिला किसी दूसरे आदमी के बच्चे की मां बनने वाली थी। फिर भी वह मेरे सीईओ पिता के पीछे पड़ी थी। इसलिए मैंने एक जादू किया और अपने पिता को भी वही एक्सरे देखने की शक्ति दे दी। जैसे ही उन्होंने उसकी गर्भावस्था के पार देखा, वह इतने गुस्से में आ गए कि खून की खांसी करते हुए बेहोश हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उन पर किसी ने श्राप डाला था। मैंने जल्दी से उन्हें एक खास गोली खिलाई और जादू से उस श्राप को तोड़ दिया। चमत्कारिक रूप से मेरे पिता के पैर जो 40 सालों से बेकार थे पूरी तरह ठीक हो गए। तभी उन्हें समझ आया कि उनकी खोई हुई बेटी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। पिछले कई सालों में मुझसे दूर रहने की भरपाई करने के लिए वह मुझे एक रत्नों की नीलामी में ले गए। पहले कच्चे पत्थर की सतह पर हरे रंग की चमक थी और सबको लगा कि उसके अंदर कोई कीमती रत्न होगा, लेकिन मैंने अपनी एक्सरे दृष्टि से एक नजर डाली और समझ गई कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने अपने पिता से कहा कि उस पर बोली न लगाए। एक अमीर टाइकून ने हमारा मजाक उड़ाया कि हम गरीब हैं और उसने उसे $2 मिलियन में खरीद लिया। फिर दूसरा कच्चा पत्थर लाया गया। सबको लगा कि वह बस एक साधारण पत्थर है, इसलिए किसी ने उस पर बोली नहीं लगाई। मैंने फिर अपनी दृष्टि से देखा और पाया कि उसके अंदर एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है। मैंने तुरंत अपने पिता से कहा कि $5 मिलियन की बोली लगाए। टाइकून हंसने लगा और बोला कि यह तो $5 का भी नहीं है। तब मैंने $50 मिलियन की शर्त लगाने का प्रस्ताव दिया। जिसके पत्थर की कीमत ज्यादा निकलेगी वही जीत जाएगा। टाइकून ने तुरंत शर्त मान ली। मैं मंच पर गई और जादू से उसके पत्थर को काट दिया। ऊपरी आधे हिस्से में सचमुच $20 मिलियन की जेड निकली। टाइकून बहुत खुश हो गया, लेकिन जब मैंने दूसरा आधा हिस्सा काटा तो वह सिर्फ एक साधारण पत्थर निकला। तब तक टाइकून को लगने लगा कि वही जीत गया है। फिर मैंने अपना पत्थर काटना शुरू किया। पहली कट में सच में कुछ भी नहीं निकला। टाइकून ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया और सबको लगा कि मैं हार गई। लेकिन जब मैंने दूसरी कट लगाई तो पत्थर के अंदर गहराई में $100 मिलियन का रूबी छिपा हुआ था। पूरा हॉल हैरानी से गूंज उठा और टाइकून का चेहरा पल भर में उतर गया।